this is Puneet. You are welcome again in our YouTube channel English Corner for You. तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को और क्या बोला जाता है? प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट। कंटिन्यूस क्या है? जो अभी चल रहा है, राइट नाउ। प्रोग्रेसिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि अभी कुछ प्रोग्रेस में है और आगे आगे बढ़ता जा रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट क्या है? परफेक्ट टेंस का ऑपोजिट मान के चलो आप इसको कि ये इम्परफेक्ट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए इसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। तो ये तीनों एक ही नाम है इसके। तो आइए अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। इसका क्या, तो पहले भी बताया था। कंटिन्यूस का क्या मतलब है? यहाँ कोई काम अभी चल रहा है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? प्रोग्रेस में है। और इम्परफेक्ट का मतलब है अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये बिल्कुल परफेक्ट का ऑपोजिट है, ठीक है। परफेक्ट टेंस जो हमारा है जिसमें काम कंप्लीट हो जाता है, तो उसका ऑपोजिट है, इसलिए इम्परफेक्ट इसको कहते हैं, क्योंकि काम इसमें चल रहा होता है, ख़त्म नहीं हुआ होता। तो अभी मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ कि ये किस तरह से यूज़ होता है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूसेज किया था बाद में, इसका भी बाद में करेंगे। पहले स्ट्रक्चर विद एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं। देखिए, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस जो इसका है, उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। पिछले वाला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ की थी हमने? डू और डज। इसमें क्या यूज़ हो रहा है? इज एम आर। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो एक चीज़ ये बता दूं मैं आपको कि इज किसके साथ यूज होता है? ही, शी, इट, उसके साथ या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज यूज होगा। और जो आई है उसके साथ एम। बाकी जो बच गए उन सब के साथ क्या यूज होगा? आर। तो ही, शी, इट और ये जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ यूज होगा इज। ये चीज़ मैं एक बार बाद में लिख भी दूंगा, यहाँ आपको एक बार बता भी दूंगा। तो ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसकी जगह आ जाए, मैं एग्जांपल यहीं दे देता हूँ आपको किस किस के साथ इज लगेगा। ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग है, जैसे इसकी जगह कोई नाम आ जाए, जॉन आ जाए, जॉन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैरी आ जाए, किसी लड़की का नाम, मैंने ये दो नाम काफ़ी यूज़ किए हैं। मैरी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। उसी की जगह, मैरी की जगह आ जाए शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। और जो पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, आप पर्सनल प्रोनाउंस वाला वीडियो ज़रूर देख ले अगर आपको थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन को समझने में दिक्कत है, सिंगुलर या प्लूरल को, क्योंकि ये सारा का सारा उसी के ऊपर बेस्ड है। थर्ड पर्सन सिंगुलर काफ़ी बार आएगा टेंसेस सीखते वक्त। अब देखिए, तो अब ही की जगह मैं जॉन्स ब्रदर बोल दूं, जॉन्स ब्रदर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। जॉन का भाई तो एक ही है ना वो। और इसी तरह मैं कहूँ कि मोहन्स फ्रेंड, तब भी क्या आएगा? मोहन्स फ्रेंड इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ही, शी, इट, एनी नेम और थर्ड पर्सन सिंगुलर, उन सब के साथ इज लगेगा। बाकी आई के साथ एम, बाकी जो बच गया उसके साथ आर। जैसे यू के साथ भी आर आएगा, वी के साथ भी आर आएगा। अब देखिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। कोई आपसे पूछ लेता है, इसी का एक इंट्रोगेटिव पे आ रहा हूँ डायरेक्ट, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। आपसे कोई पूछता है, इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है ये इंट्रोगेटिव का। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं? आपका ये आंसर रहेगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। दीज डेज को नाउ अ डेज भी बोल देते हैं, नाउ हाइफन अ हाइफन डेज। देखिए, माई फ्रेंड्स आर शाउटिंग इन द क्लास, मेरे दोस्त क्लास में चिल्ला रहे हैं, मीन्स राइट नाउ दे आर शाउटिंग। तो ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब इन्हीं का मैं नेगेटिव बनाता हूँ। नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ
इज एम आर के बाद नॉट लगेगा, बाकी सारा सेम रहेगा। अब देखिए, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, बस इज के बाद नॉट लगा और ये कंप्लीट। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, मैं आजकल इंग्लिश नहीं सीख रहा। माई फ्रेंड्स आर नॉट शाउटिंग इन द क्लास, तो ये था आपका पॉजिटिव, ये था उसका नेगेटिव। तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक थोड़ा टेक्निकल पार्ट ज़्यादा है, ये तो बिल्कुल इजी है। जैसे आपने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस किया, पास्ट कंटिन्यूस में कुछ नहीं होगा, सिर्फ इनकी जगह वॉज वर आ जाएगा, बाकी सब सेम। तो वो फिर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो आइए अभी इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं, तो देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका जो रूल है उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले यस नो क्वेश्चंस, उसके बाद WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस में क्या है हमारा, इज एम आर है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए, इसी तरह से WH क्वेश्चन है, बस WH क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब देखिए, आर यू लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, क्या आजकल आप इंग्लिश सीख रहे हैं? यस नो में आपका आंसर रहेगा। इज इट रेनिंग आउटसाइड, कई बार हम पूछते, जैसे बारिश स्टार्ट हुई तो कोई वेट कर रहा होता है कि बारिश रुकेगी तब मैं जाऊं, तो आपसे पूछते हैं कि देखना एक बार, इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है? तो आप यस या नो कहोगे, यस इट इज़ रेनिंग, यस द रेन हैज़ स्टॉप्ड, नो 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 द रेन हैज़ स्टॉप्ड। तो कुछ भी उसका आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि द रेन हैज़ स्टॉप्ड ये कौन सा है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट, जो बाद में आप सीखेंगे। तो इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है? वो एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गा रहा हूँ? यस नो। तो उसके बाद WH क्वेश्चन मैं एक एक वैसे आपको दे रहा हूँ, वैसे हम कर चुके हैं। वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं? हम किसी को बोलते हैं वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू शाउटिंग, वाई आर यू स्माइलिंग, कुछ भी। वेयर आर यू लिविंग दीज डेज, आजकल आप कहाँ रह रहे हैं? या फिर जो मैंने इसका बताया था, वट आर यू डूइंग दीज डेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं? तो आप बेशक इन्हीं सेंटेंसेस को लर्न करके, इन्हीं सेंटेंसेस को किसी के सामने बोलना स्टार्ट करें, इन्हीं को एक बार डेली लाइफ में यूज़ करके देखें, जितने मैंने बताए हैं, तो उससे आपका फ्लो बनने लगेगा। और क्या होगा, आप कुछ सेंटेंसेस इसी तरह के लें कि मेरे दोस्त प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, फिर उसी का नेगेटिव बनाइए, उसी का इंट्रोगेटिव बनाइए, तब आपको सब समझ आने लगेगा और फिर आपका जो फ्लुएंसी है वो भी बनेगी। एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो आइए एक बार इसका यूसेज देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम कहाँ यूज़ करते हैं। ही इज़ रीडिंग अ बुक नाउ, वह अभी एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो एक नाउ वर्ड इसमें यूज़ होता है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात ये हो रही है। ही इज़ रीडिंग अ बुक नाउ, राइट नाउ, मतलब अभी वो एक किताब पढ़ रहा है। द बेबी इज़ स्लीपिंग एट द मोमेंट, इस समय, मतलब ये आप एक चीज़ पहले देख लिए, मैं फिर से बताता हूँ। नाउ अभी, एट द मोमेंट वो भी अभी, एट प्रेजेंट उसका भी, ठीक है। नाउ अ डेज, दीज डेज, इनका मतलब है कि आजकल, इन दिनों, दीज डेज, नाउ अ डेज, कुछ जगह ऐसे भी लिखा होता है। तो अब देखते हैं हम। द बेबी इज स्लीपिंग एट द मोमेंट, अभी बच्चा सो रहा है। माई ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट एट प्रेजेंट, अभी मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है, बिल्कुल अभी की बात हो रही है। आई एम राइटिंग अ बुक दीज डेज, आजकल मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ। नाउ अ डेज मैं बता चुका हूँ आपको। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, तो एक हमारा फिक्स्ड प्रोग्राम होता है, आगे की प्लानिंग होती है। तो उसके लिए भी हम मैंने वैसे तो आपको बताया कि कंटिन्यूस का यूज़ कब होता है, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, बट एक यूज़ इसका ये भी है कि फ्यूचर प्लानिंग होती है किसी की थोड़ी आगे की, तो उसको ऐसे बोल देते हैं कि ही इज़ गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, वह आज रात दिल्ली जा रहा है, मतलब जाएगा, लेकिन यूज़ क्या कर लेते हैं, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली टुनाइट। तो फिक्स्ड प्रोग्राम को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने ये भी सुना होगा, वी आर गोइंग टू बाई अ कार वेरी सून, हम बहुत जल्दी एक कार खरीदने जा रहे हैं, एक बाई अ न्यू कार बोल दो बेशक, वी आर गोइंग टू बाई अ न्यू कार वेरी सून, या फिर नेक्स्ट मंथ हम नई कार खरीदने जा रहे हैं।
उसका ये मतलब नहीं है कि वो अभी जा रहे हैं, मतलब वो खरीदेंगे। तो फ्यूचर का जो प्लान है, फिक्स्ड प्लान है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मैंने बताया प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट भी इसको बोलते हैं। तो मेरी तरफ से प्रेजेंट कंटिन्यूस यहीं तक। तो बस आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो इसको एक बार और देखना, और अगर आपको लगे आपका कोई क्वेरी है जो हर बार की तरह, आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए। कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द मिले। सो थैंक यू वेरी मच।